फ्रैक्शंस का कैसे होता है, इन सब चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे। पहले पर जानते हैं कि फ्रैक्शन होता क्या है। फ्रैक्शन मीन्स होता है पार्ट ऑफ ए होल, मतलब किसी भी पूरा चीज का कुछ हिस्सा क्या रहता है फ्रैक्शन में, लेकिन वो डिवाइड इक्वल पार्ट्स में होना चाहिए। इक्वल पार्ट्स, सपोज एक सर्कल, ये दो भागों में बांट दिया गया और इसे इक्वल भाग में बांट दिया 4 पार्ट्स में, मतलब जो पार्ट्स होगा वो भी इक्वल होगा एक दूसरे का, तभी वो फ्रैक्शन बनेगा। अब पूछा जाए कि इसमें शेडेड एरिया का कितना होगा, सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, जितना टोटल हम लोग पार्ट्स बांटे ये 4 भागों में बटा हुआ है, 1 2 3 और ये खुद का भी 4, तो शेडेड पोर्शन के लिए कितना हो गया, ये पोर्शन कितना हमारा एक ही है, 1 आउट ऑफ टोटल जितना भाग में बांटा गया, और अनशेडेड कितना है, तो हमारा जो बिना सेलेक्ट नहीं किया हुआ है 1 2 3 है, 3 1 4, तो इस तरह से हम फ्रैक्शंस को डिनोट करते हैं। फ्रैक्शंस हमारा हमेशा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर फॉर्म पे होता है, ठीक है। हम लोग पढ़ेंगे कौन कौन सा फ्रैक्शंस होते हैं, किस तरह का होता है वो पढ़ते हैं। सबसे पहला होता है प्रोपर टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, इसमें सबसे पहला पार्ट होगा हमारा प्रोपर का, प्रोपर फ्रैक्शन। इसमें क्या होता है कि न्यूमरेटर जो होता है वो छोटा होता है, किससे, डिनोमिनेटर से, ठीक है। सपोज एग्जांपल लेते हैं हम लोग, जैसे 2/7 4/6 5/8, कुछ भी इस तरह जो न्यूमरेटर हमारा छोटा रहेगा डिनोमिनेटर से, तो कैसे कलर फ्रैक्शंस प्रोपर फ्रैक्शन कहलाएगा। नेक्स्ट होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इसमें हमारा न्यूमरेटर की वैल्यू बड़ा होता है, यानी कि 7/2 6/4 8/5, ठीक है। प्रॉपर में न्यूमरेटर की वैल्यू बड़ा होता है और इम्प्रॉपर न्यूमरेटर की वैल्यू छोटा होता है। अब अंदर जाते हैं हम लोग मिक्स में, जैसे मिक्स फ्रैक्शन होता है वो इम्प्रॉपर से ही हम लोग तैयार करते हैं, ठीक है। सपोज एग्जांपल लेते हैं, मिक्स फ्रैक्शन मींस क्या, एक होल नंबर रहेगा साथ में फ्रैक्शन नंबर रहेगा, जैसे 2:5/3 4:2/3, कुछ भी सारा रहेगा, ये साथ होल नंबर और साथ में एक फ्रैक्शन ऐड रहता है, तो ये आता है इम्प्रॉपर से हम लोग इसको निकाल सकते हैं। जैसे 7/2 सपोज ये, तो 2 से डिवाइड करेंगे 7 को, 2 3 6, कितना आया 3:1/2, ये हो गया हमारा एग्जांपल ऑफ मिक्स फ्रैक्शन का, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है हमारे चौथा हो गया लाइक, इसमें क्या होता है कि हमारा जो न्यूमरेटर का वैल्यू होता है, न्यूमरेटर का वैल्यू होता है वो सेम होता है, एक जैसा होता है, जैसे 3/7 4/7 6/7 कुछ भी 11/7, ये सब क्या हमारा डिनोमिनेटर, इसमें डिनोमिनेटर हमारा क्या रहेगा, इसमें
लास्ट में अनलाइक। इसमें क्या होता है कि डिनोमिनेटर अलग अलग होता है, जैसे मान लीजिए 3/7, 5/4, 8/6 कुछ भी रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट होता है इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है कि जो फ्रैक्शन रहेगा वो कभी वैल्यूज का चेंज नहीं हो सकता। जैसे सपोज 2/3 है, तो 2/3 को अगर हम लोग 1 से किए, सपोज 2/3 तो ठीक है, उसी तरह 2/3 को 2 से करेंगे 4/6, ये इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इसको अगर लोअर टर्म में लाएंगे सपोज 4/6 को, तो 2 या 4 तो 3 या 6, मतलब उसका वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं होगा, ठीक है। तो हमारा होता है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। अब कभी क्वेश्चन बनाएंगे, राइट 3 इक्विवेलेंट्स ऑफ फ्रैक्शन। सपोज फ्रैक्शन ऑफ 2/3, तो 2/3 का इक्विवेलेंट नंबर लिखना है। 2/3 को 1 से किया सेम नंबर होगा, इसको हम लोग क्या करेंगे 4/6, 6/9, 8/12, ये हमारा नेक्स्ट इक्विवेलेंट नंबर 2/3 का हो जाएगा। कभी इसका नहीं, इस बार तरीका वही होता है कि इसमें वैल्यू चेंज नहीं होता। सपोज 8/12 भी है, इसको लोएस्ट टर्म लाएंगे 4/12, 2/3 आया 2/3, ठीक है, इसका वैल्यू चेंज नहीं होता, रिमेन सेम रहता है। अब आए हम लोग कंपैरिजन करेंगे, कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन 2/3 और 4/3, इन दोनों को बड़ा करो। देखिए अगर डिनोमिनेटर सेम रहेगा, डिनोमिनेटर अगर सेम होगा तो न्यूमरेटर जो बड़ा होता है वही वैल्यू वही फ्रैक्शन हमारा ग्रेटर न्यूमरेटर जो होता है वो हमारा क्या होता है, बड़ा होता है। इसमें क्या हो गया हमारा 4 बड़ा है 2 बड़ा, 4 बड़ा है तो इन दोनों में 4/3 बड़ा है। अगर न्यूमरेटर सेम रहेगा, सपोज 3/2 और 3/4, इन दोनों में क्या है, इन दोनों में हमारा न्यूमरेटर सेम है। इस केस में क्या होगा कि जो डिनोमिनेटर का वैल्यू होता है वो चेक करते हैं, वो छोटा होगा स्मॉलर डिनोमिनेटर होता है वो ग्रेटर वैल्यू हो जाता है, ग्रेटर फ्रैक्शन होता है, ठीक है। फिर से बोल रहे हैं कंपैरिजन करें दो फ्रैक्शन के बीच में, अगर डिनोमिनेटर सेम होगा तो क्या करेंगे, ऊपर का डिनोमिनेटर चेक करेंगे, दोनों में डिनोमिनेटर बड़ा कौन है, 4/4 या 4 बड़ा है, तो उस केस में डिनोमिनेटर बड़ा होता है वो फ्रैक्शंस बड़ा हो जाता है। और जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो डिनोमिनेटर जो छोटा होता है वो फ्रैक्शन बड़ा होता है। अगर कंपेयर हो रहा है इसका एक और तरीका होता है वो हम लोग जानते हैं, जैसे इसके बारे में पता करना है 2/3 और 4/3 में कौन बड़ा है, तो क्या करेंगे हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और हमेशा न्यूमरेटर के पास उसका आंसर लिखेंगे। जैसे 3 3 कितना हो गया 6, यहाँ पे इसको 3 से करेंगे और इसको भी 3 से करेंगे, कितना हो गया 3 3 6 और इसको किया 4 3 12। अब कौन बड़ा है, ये फिर ये बड़ा है, ये किसका आंसर है, इधर का, मतलब ये इसका बड़ा है। इसको चेक करते हैं, थ्री बाई टू एंड 3/4 सेम करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, 3 को 4 से किए कितना आएगा 12, 2 को 3 से किए तो
6 और 12 बड़ा 6 बड़ा 12 बड़ा है, ये किसका आंसर था? इसका मतलब 3/2 बेटर बन 3/4। अगर कंपेयर हुआ इसको तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और वैल्यू हमेशा न्यूमरेटर पे लिखेंगे, ठीक है? तो इसलिए हम पता कर सकेंगे कि दोनों में बड़ा छोटा कौन है। अब नेक्स्ट बोलिए रिड्यूस इन लोएस्ट टर्म। कोई फ्रैक्शन रहेगा उसको छोटे में छोटा करना होगा। सपोज 8/12 इनको लोएस्ट टर्म लाना है, सबको छोटा रूप में लाना है। तरीका तो है, एक एक्स्ट्रा प्ले क्या कर सकते हैं, अगर काटने जानते हैं काट के ला सकते हैं। पहले हम लोग काट के देखते हैं। 4/8 और 2/3 ये तो फर्स्ट मेथड। सेकंड मेथड में हम लोग क्या करेंगे, अगर नहीं आ रहा है काटने के लिए तो हम लोग एक्स्ट्रा चेक करेंगे, ठीक है? तो एक्स्ट्रा के लिए क्या करेंगे, पहला फैक्टर निकालेंगे। 8 का क्या है 2 into 12 का 3। अब इन दोनों में वो नंबर ढूंढेंगे जो कॉमन है। यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है, तो 2 कॉमन, ये 2 निकला 4। मतलब कि 8/12 क्या करेंगे हम लोग, डिवाइड करेंगे 4 से। 4 2 8 4 3 12। ये दोनों तरीके से हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है? लोएस्ट टर्म का तरीका 2 होता है, एक्स्ट्रा से निकाल सकते हैं कॉमन निकालकर, और अगर काटते जानते हैं तो सीधा डायरेक्टली हम लोग डिवाइड करके निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है अरेंज करना। अरेंज इन ascending or descending order. Suppose the number 2/3 4/5 6/2 इनको अरेंज करना, ascending में करना, ठीक है? बढ़ते क्रम में करना। तो क्या सबसे पहले कि हमारा डिनोमिनेटर सब काला करेंगे, क्या करेंगे, सबसे पहले डिनोमिनेटर सेव करने के लिए पहले तीनों को हम लोग एलसीएम लेंगे। कितना आएगा इसका एलसीएम? 30 आएगा, देख लीजिए। फिर इसे देंगे तो 5, जन के 5 से देंगे तो जन 2 से देंगे 30 आया। और इस 30 से क्या करेंगे हम लोग, इस 3 से जो डिनोमिनेटर वैल्यू है उससे हम लोग एलसीएम से डिवाइड करेंगे। 3 10 30 10 आया, वो 10 न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से गुणा करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 20 और देन 30। इसे भी सेम करेंगे 4/5 में भी 5 से 30 6 आता, तो वही 6 ऊपर इस मल्टीप्लाई करेंगे 24 30, फिर 6/2 में चेक करेंगे 15 आएगा। और 30। अब देखिए सबका वैल्यू सेम हो गया, डिनोमिनेटर सेम हो गया हमारा। अब हम लोग इजीली पता कर सकते हैं बड़ा छोटा कौन है। तो सबसे पहले क्या डिनोमिनेटर सेम होता है, तो जो न्यूमरेटर वही छोटा होता है वही छोटा, मतलब 1 2 3 को सीक्वेंस पे चलता जाता है। तो यहाँ पे करना क्या है, एसेंडिंग में करना है। एसेंडिंग में हम लोग पहले कौन है, ये 20 देन 24 उसके बाद 90, इसको ऐड करते हैं पहले। ये किसका फ्रैक्शन था, ये किसका आंसर था, ये इसका आंसर था, ये किसका था, ये वाला इसका था। और 95 किसका था, तो 6/2। ये हमारा एसेंडिंग में था। अगर डिसेंडिंग में करना होता तो यहाँ तक कोशिश सेम करते हैं, यहाँ से कोशिश बिल्कुल सेम करते हैं, बस सजाने का तरीका अलग करते हैं। जैसे यहाँ पर सपोज ये डिसेंडिंग में करना, सपोज डिसेंडिंग में करना है। डिसेंडिंग में करने के लिए क्या, सबसे बड़ा कौन है 90,
देन 24 वाला, उसके बाद 21। 90 किसका आंसर था 6/2 का, 24 किसका आंसर था 4/5 का, और 20 किसका आंसर था 2/3। ये हमारा किसी फ्रैक्शंस को अरेंज कर सकते हैं असेंडिंग और डिसेंडिंग में, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन। सपोज 4/3 मल्टीप्लिकेशन करना है 2/5। ये किस फॉर्म पे जाएगा? अगर a/d और c/d होता है तो क्या करते हैं हम लोग? a को c से मल्टीप्लाई करते हैं और b को d से करते हैं, मतलब सामने सामने क्रॉस मल्टीप्लाई। 4/2 से करेंगे 4/3 और नीचे वाले को डिनोमिनेटर से 4/3 डिवाइड 3। ये था इसको। अगर कुछ कटने का होता है तो उसका लेते हैं हम लोग 4/3 को मल्टीप्लाई करना है सपोज 2/6 से। यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग? तरीका तो यहाँ छोटा टेम्पल लोएस्ट टेम्पल मल्टीप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज ऐसा कर सकते हैं। पहले क्या कर सकते हैं 4/2 और 3 को 6 4/2 8 6 3 18। अब यहाँ पे वही लोएस्ट बनाना होगा तो 4/2 8 सॉरी 2 4 8 2 9 18 मतलब कि 4/9, ठीक है। अगर काटने अगर डैश काट के भी कर सकते हैं, यहाँ पर देखते हैं क्योंकि डैश का है तो 2 to the 4 2 3 या 6 कितना आया? ऊपर से नीचे को नीचे से तो 2 to the 4 और 3 3 या 9। देखिए दोनों आंसर सेम है, ठीक है। कभी भी जब भी काटेंगे हम लोग तो काटने का फॉर्म क्रॉस चलता है, क्रॉस चलेगा या तो फिर ऊपर नीचे चलेगा, ठीक है। मतलब इस फॉर्म का क्वेश्चन रहेगा इस टाइप में तो हम लोग क्या करेंगे? कभी भी सीधा सीधी नहीं काटेंगे। जब भी अगर कटने कुछ होगा लोएस्ट में पाने का करना होगा तो क्रॉस काटेंगे या तो फिर न्यूमरेटर से काट सकते हैं, ठीक है। सामने सामने बिल्कुल नहीं करेंगे, कभी नहीं करेंगे। ये था मल्टीप्लिकेशन का। मिक्स में अगर रहा सपोज मिक्स में भी है तो मिक्स चेंज भी कर सकते हैं, जैसे 2:3/4 3:2/2 यहाँ पे 3 करते हैं 3 3 6 6 6 और 3 9/3 3 3 6 6 और 2 8/2। अब तो यहाँ कुछ कटेगा नहीं, वही तरीका ऊपर को ऊपर से मल्टीप्लाई नीचे वाले को नीचे से यहाँ पे कटेगा 3/3 3 3 या 9। अब क्या 3 ऊपर है और 8 है, नीचे में 1 है और 2 है तो 1 और 2 लिखते नहीं है तो 2 ही बचा 8 3 या 24 2 वही भी कटेगा 12 या तो आप यहाँ पे कर सकते हैं 2 4 ऐड करते हैं 4 3 या 12 दो वही आंसर आएगा, ठीक है। तो काटना आपके हाथ में, आप कैलकुलेशन सारी पढ़ा के काट सकते हो, अदरवाइज इस फॉर्म पे भी तो काटना चाहो तो काट सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक है डिवीजन। डिवीजन कैसे करेंगे? डिवीजन का फॉर्म क्या होता है? सपोज a/d है और c/d है तो इस इक्वेशन को हम चेंज करेंगे, मल्टीप्लाई चेंज करना होगा। तो जब मल्टीप्लाई चेंज करेंगे तो न्यूमरेटर नीचे हो जाएगा, डिनोमिनेटर बन जाएगा, डिनोमिनेटर क्या होगा? न्यूमरेटर बन जाएगा, मतलब ये हो जाएगा d/c के फॉर्म हो जाएगा। लेते हैं किसी क्वेश्चन 2/3 डिवाइडेड बाय 5/6 करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, a/d के फॉर्म पे c/d के फॉर्म पे डिवाइड किया। अब चेंज करना तो मल्टीप्लाई में तो क्या करना है? a/d तो बिल्कुल सेम रहेगा, मतलब ये हमारा क्वेश्चन वही हो जाएगा। और जब मल्टीप्लाई चेंज करेंगे तो क्राइटेरिया वही है, ऊपर नीचे कर देंगे, न्यूमरेटर को बदल
ये हमारा ऊपर चल जाएगा और ये वाला नीचे आ जाएगा, मतलब 6/5 काटिए। 3 2 6, 2 2 4 और 5 5 बचा। ये इस टाइप का हम लोग डिवीजन फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं। अब आते हैं कंपैरिजन ऑफ डेसिमल। डेसिमल सपोज 0.02 और 0.2 इन दोनों में कंपैरिजन करना है, तो क्या करेंगे हम लोग बिल्कुल चीज को डिजिट से बनाएंगे। देखिए यहाँ 0 है, यहाँ भी 0 है, यहाँ पे 0 हो गया, यहाँ पे 2। अब ये 0 बड़ा है कि 2 बड़ा है? 2 बड़ा है, तो ठीक डिजिट को सामने वाले का सेम नंबर डिजिट बनाएंगे। ये 0 आ गया, यहाँ पे 2 आ रहा है, तो कौन 2 बड़ा है? तो मतलब 0.02 ये हो गया, ठीक है। सेम होगा ये। अब इन दोनों में बड़ा कौन है? ये तो पहले यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 2 है। 0 बड़ा है, 2 बड़ा है, 2 बड़ा है, मतलब 0.002 2। ठीक नंबर को एकदम सामने वाले नंबर से मिलाइए और चेक करिए कौन नंबर बड़ा है कौन छोटा है। ये तो हो गया डेसिमल का कंपैरिजन करने का तरीका। अब आता है डेसिमल में निकालना होता प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू ऑफ डेसिमल, सपोज ये नंबर है 2.468, यहाँ पे 2 फिर ये नंबर है, ठीक है। ये तो वही हो गया 1 10 सीक्वेंस बढ़ता जाएगा ऐसे। ये जो हो गया यहाँ पे हमारा क्या होता है 10 होता है, 10 मतलब 1/10। ये हो गया 100, लास्ट में TH लगेगा, यहाँ पे हो गया 1/100 और ये हो जाएगा 1000, मतलब 1/1000। अगर पूछा जाए 4 का प्लेस वैल्यू क्या है, तो ये किसमें आ रहा है? 10 में आ रहा ना, 4 10, ठीक है। अगर कहा जाता है सपोज 6 का, तो 3.68 6 का कहा गया सपोज, तो 6 का क्या 10 100, तो 6 100, ठीक है। अब आते हैं लास्ट बचा हमारा इक्वेशंस देखने का, कुछ डेसिमल में इक्वेशंस कैसे तैयार करेंगे। वन एक क्वेश्चंस रहेंगे तो उसको कैसे वर्क करेंगे। एक लेते हैं जैसे 6.24 है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, बोला गया 4.2 से, तो कैसे करेंगे? सबसे पहले हम क्या करेंगे, डेसिमल को हटाएंगे, रिमूव करेंगे। ये हटा, अब ये हटा तो उसके बाद का डिजिट कितना 2 है, तो 00, तो मल्टीप्लाई 4 यहाँ भी हटा, ठीक है। अब तरीका वही है, मल्टीप्लाई करेंगे और अच्छा होगा इसको नहीं काटेंगे, 0 नीचे है, काउंटिंग करने में इजी होगा हम लोग। यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं, आया कितना ठीक है, 3 कितना आया, तो 26208, यहाँ पे 3 जो है तो ट्रिपल हो जाएगा,
अब देखो इसको डेसिमल चेंज करना है 26208 यहाँ पे जीरो कितना है 3 है तो पीछे से काउंट करेंगे 1 2 3 बच्ची उसके आगे वहां पर लगा देंगे। ठीक है, अगर ये ऐसा होता 26208 बाई 2 जीरो होता तो क्या करते हैं पीछे से लगाते ये 2 है तो यहाँ लगाते हैं। अगर 1 होता तो यहाँ लगता। एक और देखते हैं अगर थोड़ा सा बढ़ा देते जैसे 26208 है और यहाँ पर सपोज इतना सारा तो क्या करें लिखिए पहले जो नंबर है। अब यहाँ पे 0.8 कितना है 6 है हमारा नंबर कितना 5 है तो पहले इक्वल करना पड़ेगा 0 लगाए अब 6 हो गया यहाँ भी 6 हो गया हम 6 कर चुके हैं। अब यहाँ 6 था अब उसके आगे लगाइए पॉइंट और ये हमारा इक्वल करना पड़ता है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर पर अगर नंबर ऑफ जीरोस हमारे नीचे आ जाएगा तब। इसी तरह डिवाइड में रहेगा तो वही फॉर्म पे चलेगा a बाय b और c बाय d के फॉर्म पे वो क्या कर देंगे इसे क्या करते हैं। अब ये इसको चेक करेगा मल्टीप्लाई में तो उल्टा हो जाएगा तो 10 ऊपर और 42 नीचे। अब देखिए 0 कैंसिल तो कटेगा अब नहीं कटेगा। कितना आया 52 बाई 35। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे डिवाइड करेंगे 52 से। अब ये छोटा हो गया 0 फिर काउंट करेंगे 4 बनाएगा ऐसे ही ये परफेक्ट है। ठीक है, जिसमें वो 2 मिनट छोड़ दीजिए। ये हमारा हो गया चैप्टर कंप्लीट, मतलब बेसिस जो भी था कंटेंट सारा चैप्टर इसी में। हम नेक्स्ट जाएंगे तो इसके कंफ्यूजन होगा सम्स वगैरह वो सॉल्व करेंगे। ठीक है।